कोका कोला फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े बेवरेज कॉन्सेंट्रेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को एक सीक्रेट फार्मूला से बनाया जाता है, जिस वजह से कोई नहीं जानता कि इसमें क्या मिलाया जाता है। कंपनी अपने इंग्रेडिएंट्स में इसे नेचुरल फ्लेवर लिख देती है। इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इस गोला में 90% तक ये पानी होता है, क्योंकि कोका कोला को दुनिया के 900 अलग अलग स्टेशंस में बनाया जाता है। इसलिए पानी में जरा सा भी बदलाव टेस्ट चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से पानी को फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले सैनिटाइज और फिर इस तरह से फिल्टर किया जाता है कि उसमें ना ही अपना कोई टेस्ट बचे और ना ही कोई स्मेल। इसके बाद पानी, बेवरेज कॉन्सेंट्रेट और स्वीटनर को बड्ढे से टैंक में भरकर मिक्स किया जाता है। कोका कोला अपनी ड्रिंक्स में स्वीटनर के तौर पर चीनी की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी इस्तेमाल करता है, जो कि चीनी से सस्ता पड़ता है। इस टैंक में इन चीजों को तब तक मिक्स किया जाएगा जब तक मिक्सचर में स्वीटनर का लेवल 50% तक नहीं हो जाता है। आगे बॉटलिंग लाइन में इस मिक्सचर में फिर से पानी ऐड किया जाएगा और इसे 5.5 गुना तक डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद क्लोज सिस्टम में इन रिंग्स के अंदर CO2 भी भरी जाती है ताकि इन्हें कार्बोनेट किया जा सके। आपको इसमें वो झाग मिले जो एक नॉर्मल कोका कोला में आप देखते हैं। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कोका कोला की स्ट्रिंग को अभी बोतल में पैक किया जाना बाकी है और इसके लिए हमें एक दूसरी फैक्ट्री में चलना होगा। जिन बॉटल्स को तैयार किया जा रहा है, कोला को 3 मुख्य तरह से पैक किया जाता है: ग्लास बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैन्स और प्लास्टिक बॉटल्स। दुनिया की 50% कोका कोला आपको प्लास्टिक बॉटल्स में मिलेंगे। इन प्लास्टिक बॉटल्स को पॉलीथैली प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिन्हें पेट बॉटल्स भी कहते हैं। इन बॉटल्स को सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से फ्री फोम में बनाया जाता है। ये बोतल सभी बॉटल्स की तरह नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब की तरह लग रही होती है, पर आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि बोतल के ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार है। इस हिस्से में ही सपोर्टिंग सिस्टम है और इसी की मदद से ये बॉटल्स आगे की लाइन में जाएंगे। प्रीफॉर्म्स ऐसे गुब्बारे की तरह हैं जिन्हें फुलाकर अभी बॉटल्स में बदला जा रहा है, लेकिन ये फ्री फॉर्म्स काफी सख्त होती है, इसलिए इन्हें फुलाने से पहले इन्हें एक हीटर से 115 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजारा जाता है। इसके बाद यह नरम हो जाती है और आगे इन्हें सपोर्टिंग से ही पकड़कर आगे मोल्डिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस में पहले से ही बॉटल्स की फोम में सांचे तैयार होते हैं, जिसमें एक मशीन इन फ्री फोम को डालती है और प्रेशराइज्ड एयर की मदद से ये बॉटल्स एक्सपेंड करती है। बॉटल्स को ठंडा करने के लिए भी इन सांचों में लिक्विड कूलिंग की व्यवस्था रहती है और हर बोतल के बनने के बाद उसकी फोटो ली जाती है, जिसे एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है। अगर सही नहीं बनी है तो उसे इस लाइन से हटाकर रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है और तैयार हुई बॉटल्स वापस से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर दी जाती है। फिलिंग रूम में प्रेशराइज्ड कोका कोला को इन बॉटल्स में डालना काफी मुश्किल रहता है, इसीलिए फिलर वॉल्व सबसे पहले बोतल के प्रेशर को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद ही इनमें ड्रिंक किया जाता है और आखिर में इन्हें फिलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है।